महाभारत एक बहुत बड़ी कहानी है जिसमें रिश्ते, लड़ाइयां और भगवान का भी हाथ है। यह महाकाव्य हमें न केवल युद्ध और राजनीति की कहानियां सुनाता है, बल्कि इसमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। इन सब के बीच घटोत्कच एक बहुत बहादुर योद्धा और एक वफादार बेटा था। उसकी वीरता और निष्ठा ने उसे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बना दिया। भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच के पास बहुत ताकत और जादुई शक्तियां थीं। उसकी शक्तियां उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाती थीं, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। उसका नाम घटोत्कच उसके सर के आकार की वजह से रखा गया था। यह नाम उसकी पहचान का हिस्सा बन गया और उसकी वीरता की कहानियों में हमेशा याद किया जाता है। छोटी उम्र से ही घटोत्कच ने पांडवों का साथ दिया और कौरवों के खिलाफ उनकी लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। उसने अपने पिता और चाचाओं के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। घटोत्कच की शक्तियां देखकर लोग हैरान भी होते थे और डरते भी थे। उसकी जादुई शक्तियां और विशाल आकार उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाते थे। वो अपना आकार बदल सकता था, इतना बड़ा हो सकता था कि बहादुर से बहादुर योद्धा भी डर जाए। उसकी यह क्षमता युद्ध के मैदान में उसे एक खतरनाक दुश्मन बनाती थी। उसकी माया और जादू की वजह से वो युद्ध के मैदान में एक खतरनाक दुश्मन था। उसकी जादुई शक्तियां उसे युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती थीं। कुरुक्षेत्र युद्ध में घटोत्कच पांडवों की सेना का रक्षक बना। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके पांडवों की रक्षा की और कौरवों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने पिता और चाचाओं के लिए उसकी वफादारी अटूट थी। उसने हमेशा अपने परिवार का साथ दिया और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कौरव उससे डरते थे और पांडवों को उससे उम्मीद थी। उसकी उपस्थिति ने पांडवों को आत्मविश्वास दिया और कौरवों को भयभीत किया। घटोत्कच की कहानी साहस, वफादारी और बलिदान की कहानी है। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा अपने परिवार और धर्म के प्रति निष्ठावान रहा। वो दिखने में डरावना जरूर था, लेकिन वो अच्छाई के लिए लड़ा और बड़े सम्मान के साथ अपनी मृत्यु को गले लगाया। उसकी मृत्यु ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी साहस और वफादारी जरूरी है। घटोत्कच का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में निष्ठा और साहस का पालन करें। महाभारत किस्मत, कर्तव्य और धर्म की एक जटिल कहानी है। इसमें श्राप और वरदान का जिक्र बार बार आता है। गुस्से, धोखे या दुख में दिए गए ये श्राप या वरदान किसी की जिंदगी बदल सकते थे। यहां तक कि राज्यों और युद्धों के नतीजे भी बदल सकते थे। गुस्से, धोखे या दुख के कारण दिए गए श्राप बहुत तकलीफ दे सकते थे, शारीरिक और मानसिक दोनों। वहीं दूसरी तरफ वरदान किसी की भक्ति, साहस या अच्छे कामों के लिए दिए जाते थे। ये अमरता, अजेयता या मनोकामनाएं पूरी कर सकते थे। महाभारत में ऐसे कई श्राप और वरदान हैं जिन्होंने कहानी में अहम भूमिका निभाई। भीष्म का हमेशा के लिए कुंवारे रहने का श्राप, गांधारी का कृष्ण के कुल पर श्राप और अर्जुन को देवताओं से दिव्य अस्त्र मिलना, ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि शब्द कितने ताकतवर होते हैं। महाभारत के सभी पात्र, चाहे वो इंसान हो या देवता, इन श्राप और वरदान से बंधे थे। उनकी किस्मत अक्सर इनके परिणामों से जुड़ी होती थी। घटोत्कच एक बहादुर योद्धा था, लेकिन वो जल्दी गुस्सा हो जाता था और कभी-कभी उसके व्यवहार में राजकुमार जैसी शालीनता नहीं होती थी। इसी वजह से पांडवों की पत्नी द्रौपदी के साथ एक घटना हुई। एक बार पांडव परिवार और उनके साथियों की एक सभा में घटोत्कच ने युद्ध में अपनी जीत के घमंड में आकर द्रौपदी का मजाक उड़ाया। हालांकि असली बात क्या थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि घटोत्कच ने द्रौपदी के जुए वाले हॉल में हुए अपमान के बारे में कुछ कह दिया। सबके सामने की गई ये बात द्रौपदी को बहुत बुरी लगी। एक रानी और एक महिला होने के नाते उसका अपमान हुआ। हो सकता है कि घटोत्कच ने जानबूझकर द्रौपदी को दुखी नहीं किया हो, लेकिन उसने द्रौपदी का सम्मान नहीं किया और उसके दुख को नहीं समझा। यह घटना युद्ध के लिहाज से छोटी लग सकती है, लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम हुए। द्रौपदी, जो अपनी सहनशीलता और क्षमा के लिए जानी जाती थी, इस अपमान से बहुत दुखी हुई।
पांडवों की रानी द्रौपदी बहुत स्वाभिमानी थीं। वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उनकी आत्मा में एक अदम्य साहस और गरिमा थी जो उन्हें किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति देती थी। घटोत्कच ने कौरवों द्वारा किए गए अपमान की याद दिलाकर जैसे आग में घी डाल दिया। उसने द्रौपदी के दिल में छुपे हुए दर्द और अपमान को फिर से जगा दिया, जो समय के साथ भी कम नहीं हुआ था। उसने इसे सिर्फ अपना अपमान नहीं, बल्कि एक रानी और पांडवों की पत्नी के रूप में अपने पद का अपमान समझा। द्रौपदी के लिए यह केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह उसके पूरे परिवार और उसके सम्मान का सवाल था। गुस्से और दुख में द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दे दिया। यह श्राप केवल एक मां का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक रानी का न्याय भी था, जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। यह श्राप एक मां का अपने बेटे को सम्मान और सहानुभूति का पाठ पढ़ाने का तरीका था। द्रौपदी जानती थी कि घटोत्कच को उसकी गलती का एहसास कराना जरूरी था, ताकि वह भविष्य में ऐसी भूल न करे। वो जानती थी कि घटोत्कच का गुस्सा और असंवेदनशीलता उसके पतन का कारण बन सकती है। एक मां के रूप में वह अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित थी और चाहती थी कि वह सही रास्ते पर चले। यह श्राप द्रौपदी के लिए अपना मान सम्मान बचाने और घटोत्कच को अपनी गलती का एहसास दिलाने का एक तरीका था। उसने यह कदम उठाया ताकि घटोत्कच समझ सके कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं। ये एक याद दिलाता था कि सबसे बड़े योद्धा भी अपने कर्मों के परिणामों से नहीं बच सकते। हर एक कर्म का एक परिणाम होता है, और यह घटोत्कच के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। कुछ लोग कह सकते हैं कि द्रौपदी की प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन उसके दर्द और उस समय के सामाजिक नियमों को समझना जरूरी है। उस समय की सामाजिक संरचना और नियमों ने द्रौपदी को इस तरह की कठोर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया। एक रानी के रूप में उसे धर्म की रक्षा करनी थी और अपने पतियों का सम्मान सुनिश्चित करना था। द्रौपदी के लिए यह केवल व्यक्तिगत सम्मान का सवाल नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करने का भी था। घटोत्कच के लापरवाह शब्दों ने उसके अधिकार को कमजोर करने और पुराने जख्मों को फिर से हरा करने की धमकी दी। द्रौपदी के लिए यह अस्वीकार्य था और उसने तुरंत कार्रवाई की। द्रौपदी का श्राप घटोत्कच के कार्यों का परिणाम था, और इसने उसके भाग्य और युद्ध के परिणाम को आकार देने में भूमिका निभाई। यह श्राप केवल एक मां का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक रानी का न्याय भी था, जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। द्रौपदी ने गुस्से में जो श्राप दिया था, वो मौत की सजा नहीं थी, बल्कि एक भविष्यवाणी थी। यह भविष्यवाणी घटोत्कच के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालने वाली थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि उसकी मृत्यु एक शक्तिशाली योद्धा के हाथों होगी। इसमें कहा गया था कि घटोत्कच की मृत्यु एक शक्तिशाली योद्धा के हाथों होगी। इस भविष्यवाणी ने घटोत्कच के जीवन पर एक साया डाल दिया, और वह हमेशा इस बात से अवगत रहा कि उसकी मृत्यु किसी महान योद्धा के हाथों होगी। इस भविष्यवाणी ने घटोत्कच के जीवन पर एक साया डाल दिया। वह हमेशा इस बात से अवगत रहा कि उसकी मृत्यु किसी महान योद्धा के हाथों होगी, और यह विचार उसके हर निर्णय और हर कदम पर हावी रहा। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध आगे बढ़ा, घटोत्कच पांडव सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसकी ताकत, जादुई क्षमता और अटूट वफादारी ने उसे कौरवों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बना दिया। वह न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक प्रेरणा भी था, जिसने अपने साथियों को साहस और दृढ़ता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसकी ताकत, जादुई क्षमता और अटूट वफादारी ने उसे कौरवों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बना दिया। घटोत्कच ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके कई बार पांडवों की रक्षा की और कौरवों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घटोत्कच की वीरता और बलिदान की कहानी उस समय अपने चरम पर पहुंची जब युद्ध की 14वीं रात को उसने अपने पिता भीम को कर्ण के घातक हमले से बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। युद्ध की 14वीं रात को घटोत्कच ने अपने पिता भीम को कर्ण के घातक हमले से बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना आकार बढ़ा लिया और कौरव सेना पर कहर बरपाया। उसकी विशालकाय उपस्थिति ने कौरवों के दिलों में डर पैदा कर दिया और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। कर्ण, जो खुद एक महान योद्धा था, घटोत्कच के सामने कमजोर पड़ गया और उसे इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र वासवी शक्ति इस्तेमाल करना पड़ा।
यह अस्त्र किसी भी जीवित प्राणी को मार सकता था और कर्ण के पास यही आखिरी रास्ता था। यह अस्त्र किसी भी जीवित प्राणी को मार सकता था और कर्ण के पास यही आखिरी रास्ता था। घटोत्कच ने यह जानते हुए कि भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसने और भी जोर से हमला किया, जिससे कर्ण को उस पर वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। यह जानते हुए कि भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, घटोत्कच ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसने अपने अंतिम क्षणों में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और अपने पिता और पांडवों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने और भी जोर से हमला किया, जिससे कर्ण को उस पर वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसने अर्जुन, जो कर्ण को हरा सकता था, की जान बचाई। उसकी वीरता और बलिदान ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई। ऐसा करके उसने अर्जुन, जो कर्ण को हरा सकता था, की जान बचाई। घटोत्कच का बलिदान न केवल पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, बल्कि उसने यह भी दिखाया कि सच्चे योद्धा अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसकी कहानी आज भी वीरता और बलिदान की मिसाल के रूप में याद की जाती है।